दोस्तों कैसे हो आप सब। दोस्तों आज एक और महत्वपूर्ण वीडियो जिसमें कि हम जानेंगे मुगल वंश के बारे में। मुगल वंश की नींव किस प्रकार पड़ी और मुगल वंश में जो बाबर था उसने क्या क्या कार्य किए और कौन कौन से युद्ध लड़े, वो इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी। 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था, जिसे कि हम जानते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। इसमें इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है और जो बाबर है वो विजयी हो जाता है। विजय होने के बाद में बाबर एक नए वंश की नींव डालता है, जिसको हम जानते हैं मुगल वंश यानी मुगल डायनेस्टी के नाम से। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। बाबर का जो पूरा नाम था वो था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर 12 वर्ष की अल्पायु में ही 1495 ईस्वी में फरगना के सिंहासन पर बैठ जाता है। लेकिन 1501 ईस्वी में सर ए पुल का युद्ध होता है। पूछा जाता है ये सैवानी खां और बाबर के बीच में होता है, जिसमें सैवानी खां बाबर को पराजित करके मध्य एशिया से खदेड़ देता है। 1504 ईस्वी में काबुल विजय और 1506 ईस्वी में बाबर ने उपाधि, जो मिर्जा की उपाधि थी ये जो पहले रखते थे, उसको त्याग देता है और एक नई उपाधि धारण करता है जिसका नाम था पातशाह। इस तरीके से आलम खां इब्राहिम लोदी का चाचा था। आलम खां इब्राहिम लोदी का चाचा था। उसने दिल्ली के राज सिंहासन पर अपना अधिकार जताते हुए बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया। इसके साथ ही मेवाड़ के राजा राणा सांगा का भी नियंत्रण प्राप्त हो चुका था और बाबर के लिए ये स्वर्णिम समय था, क्योंकि दो आलम खां का भी और साथ में राणा सांगा का भी निमंत्रण प्राप्त हो गया था और बाबर को लगा कि हाँ, ये बहुत सही समय है भारत पर आक्रमण करने के लिए। उसके बाद बाबर भारत में आ जाता है और पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को होता है। पूछा जाता है किसके बीच में, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में ये युद्ध होता है। इब्राहिम लोदी की सेना संख्या में अधिक होते हुए भी पराजित हुई और इब्राहिम लोदी जो है रणक्षेत्र में मारा जाता है। 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने आप को बादशाह घोषित कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाल दी। बाबर की उदारता के कारण लोग उसे कलंदर कहते थे, कलंदर की उपाधि थी लोगों ने। तो इस तरीके से मुगल साम्राज्य की नींव पड़ जाती है। उसके बाद खानवा का युद्ध होता है, जो कि हुआ था 17 मार्च 1527 को। 17 मार्च 1527 बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद की घोषणा की थी। कई बार पूछा जाता है जिहाद की घोषणा कब हुई। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। इस युद्ध में राणा सांगा पराजित हुआ। इस युद्ध के उपरांत बाबर ने गाजी की उपाधि, पूछा जाता है गाजी की उपाधि कब, खानवा के युद्ध में। फिर आता है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1528, यानी बाबर और मेंदिनी राय के बीच, जिसमें मेंदिनी राय मारा गया था। और उसके बाद घाघरा का युद्ध जो कि हुआ था 5 मई 1529 बाबर और महमूद लोजी के बीच। इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ था। तो इस तरीके से ये 4 युद्ध लड़ता है बाबर। उसके बाद बाबर ने अपनी जीवन से संबंधित घटनाओं को एक ग्रंथ, जिसे कि जानते हैं तुजुके बाबरी या बाबरनामा के नाम से भी जानते हैं, स्वयं ही लिखा था तुर्की भाषा में। बाबर ने अपनी आत्मकथा 2 हिंदू राज्यों विजयनगर और मेवाड़ का उल्लेख किया। बाबर के सेनानायक मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। कई बार पूछा जाता है। इस तरीके से हमने इसका स्टैटिक पार्ट देखा। अब जल्दी से इसके एमसीक्यूज देख लेते हैं। प्रश्न पहला है, मध्यकालीन भारत में मुगल शासक वस्तुतः थे, कौन थे? तो ये चगताई तुर्क थे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 देखिए, इनमें से किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था? तो वो थे सैवानी खां। सैवानी खां ने इनको पराजित कर दिया था। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, किस मुगल शासक ने भारत को ऑटोमन पद्धति को अपनाया था? तो ये थे बाबर। बाबर ने ही ऑटोमन पद्धति को अपनाया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 4, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ? तो ये देखिए अभी ऊपर पढ़ा है हमने, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। प्रश्न नंबर 5, बाबर की इब्राहिम लोदी
पर विजय का कारण था? तो कुशल सेना नायक था, इसलिए इसकी विजय हुई थी। प्रश्न नंबर 6 देखिए, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? तो वो थे इब्राहिम लोदी। ऑप्शन 20 का सही जवाब। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया? घुमा फिराकर वही प्रश्न पूछा है बार बार। 1526। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की, किसकी जिहाद की घोषणा की थी? तो वो था खानवा का युद्ध। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 9, राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्ध में से किस में बाबर के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी? राणा सांगा, तो ये खानवा का युद्ध ही था। ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 10, खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? तो वही राणा सांगा ही पराजित हुआ था। ऑप्शन सी। इन्होंने बुलाया था और यही हार गए थे बाद में। प्रश्न नंबर 11 देखिए, सुमेलित नहीं है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 सही है। खानवा युद्ध 1527 ये भी सही है। घाघरा का युद्ध 1529 ये भी सही है। चंदेरी का ये 1530 नहीं 1528 में होता है, तो यही गलत है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12, बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की पदवी धारण की थी कहाँ पर? तो ऑप्शन बी काबुल में। प्रश्न नंबर 13, बाबर ने अपने बाबरनामा किस हिंदू राज्य की उल्लेख किया है? तो मेवाड़ और विजयनगर था, तो इसमें विजयनगर तो है नहीं, तो ऑप्शन सी मेवाड़ सही होगा। प्रश्न नंबर 14, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तो ये थी तुर्की भाषा में लिखी गई थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 15, अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो ये थे मीर बाकी, बाबर के सेनानायक, इन्होंने करवाया था। तो इस तरीके से ये 15 प्रश्न थे। तो हमने बाबर को देखा, स्टैटिक पार्ट और साथ में देखा इसके एमसीक्यूज़। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको सब्सक्राइब कर लें। इस तरीके से हम पूरा सिलेबस पूरा कराएंगे और यूपी पीसीएस हमारा मेन टारगेट है। धन्यवाद।